व्हाट्सअप, इट्स चिराग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग में काफ़ी समय से अगर मैं उस चीज़ को अगर प्रोसेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं फिटनेस से रिलेटेड अगर मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ या मैं कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग डाल रहा हूँ, उस ब्लॉग में अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ कुछ ऐसी है या इस डाइट में कुछ ऐसा है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मुझे नॉलेज है उस चीज़ का वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरे जो भी सारे पीछे के जो ब्लॉग थे कि जो मेरे आने वाले ब्लॉग है, उन सब में मैं वही चीज़ दिखाऊंगा जो मुझे सही लगता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था और इससे और बेटर हो सकता था। तो एनीवे एंड मैं अभी प्रोग्रेस में हूँ। अभी मैंने कल वेट देखा था मेरा, जो कि 3 kg कुछ समथिंग था, और मैं अपने वेट को 60 kg का जो मेरा टारगेट था वो मैं अचीव करूँगा इन दिस, नॉट इन दिस मंथ बट नेक्स्ट मंथ, बिकॉज ये 25 अक्टूबर है एंड मे बी 5 डेज या 4 डेज समथिंग है इन दिस मंथ। सो मैं इसमें अपने आप को अपग्रेड, अपग्रेड करना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना। और मेरे 4 तारीख मेरा एग्ज़ाम भी है, सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर का मेरा 3rd पेपर है, जो कि हेरिटेज ऑफ राजस्थान। व्लॉग ऐसा है कि मैं अगर ब्लॉग बना रहा हूँ, डेली के डेली ब्लॉग बना रहा हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे डेली ब्लॉग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कम ब्लॉग डालूँ बट क्वालिटी में डालूँ और कुछ उसमें सीखने जैसा हो। लाइक ऐसा नहीं कि मैं डालता रहूँ ब्लॉग डालता रहूँ, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि डेली के डेली ब्लॉग डालना। बट वीक में 2 ब्लॉग डालूँगा और 2 ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टेड जो मुझे एक्सपीरियंस है 2 साल का जिम का या जो भी ट्रैवलिंग का, जो कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ उसका, तो वो मैं आपको बताऊँगा। एंड आज से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, बिकॉज काफ़ी समय से पीछे से अगर देखे जाए तो, बैक फॉरवर्ड देखा जाए तो मेरा जो बैकग्राउंड का जो था काफ़ी लो में था। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, तो मैं वीक में 2 ब्लॉग डालूँ और 2 ब्लॉग में मैं ट्रैवलिंग के रिलेटेड भी ब्लॉग डालूँगा उसके अंदर। एंड वो बात रही लैपटॉप की, तो लैपटॉप के लिए मैंने कल फ़ोन करा था, तो ऑथराइज़ ने बोला था कि आसूस के जो ऑथराइज़ है उन्होंने मुझे बताया था कि अभी दीपावली की छुट्टियाँ आ गई है एंड छुट्टियाँ आने के साथ साथ जो वर्कर थे वो सब अभी छुट्टियों पे हैं। तो कह रहे कि मे बी मंडे से वो प्रोग्रेस में होगा। मतलब मेरे ऑलरेडी 5 डेज हो चुके हैं, क्योंकि मैंने सबमिट कराया आसूस का 3050 ग्राफिक कार्ड का वाला। और अभी कितने दिन लगेंगे मुझे भी नहीं पता, और उनको तो ऑब्वियसली पता ही है जो आसूस के ऑथराइज है। बट मैं उनको मंडे को कॉल करके फिर पूछना पड़ेगा मुझे कि इसका कब तक होगा और कब तक नहीं। बिकॉज एक बार ये लैपटॉप आ जाएगा ना, तो मेरा जो एडिटिंग का है, जो मैं अभी फ़ोन में एडिटिंग कर रहा हूँ, जो मैं क्लाइंट के जो एडिटिंग कर रहा हूँ वो फ़ोन में ही कर रहा हूँ, फ़ोन में ही शूट कर रहा हूँ, तो मेरा जो एडिटिंग का जो भाग है ना वो मैं अपने पीसी में ले लूँगा, और जो शूट का है वो अपने अल्सो फोन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अभी बज रही है 11 बज रही है एंड मैंने ब्लॉग को स्टार्ट करा है। सो अभी मैं बनाना शेक पीऊँगा एंड बनाना शेक में मैं क्या क्या डालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ एंड कैसा लगता है कैसा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो अभी मैंने ये ओरियो बिस्किट परचेस करके लाया हूँ, जो कि इसमें जो कैलोरीज होती है ना, कैलोरीज 450 कैलोरीज मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर ओरियो बिस्किट के साथ ड्राई फ्रूट, ओरियो बिस्किट और दूध और 2 बनाना, इन चारों को अगर ग्राइंड कर कर अगर आप पीते हो, तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज होगा। बिकॉज इसमें अच्छी कैलोरीज होती है ओरियो बिस्किट में, फर्स्ट थिंग, एंड बनाना में ऑब्वियसली होती है, और दूध अगर आपके पास हो, इफ़ यू हैव ड्राई फ्रूट, तो आप उसमें ड्राई फ्रूट भी इंक्लूड कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आगे का जो मैं किस तरीके से अपनी जो कैलोरीज, जो 2800 कैलोरीज लेता हूँ, वैसे अर्न करता हूँ,
तो देखते हैं। वैसे मैं यूजुअली 2800 कैलोरीज मेरी होती नहीं है पर डे में, 18 2000 समथिंग कैलोरीज होती है, बट मैं ट्राई करूँगा 2800 कैलोरीज को कंप्लीट करने में। तो स्टार्ट करते हैं। सफिशिएंट 2 केले डालने हैं इसमें, में से 2 केले ही डालने चाहिए। वैसे डाल सकते हो आप 3 केले भी, छोटे छोटे हो 3 केले और बड़े बड़े हो तो आप 2 केले में सफिशिएंट है। और इसमें ये पूरा ओरियो बिस्किट का एक सर्व डालेंगे। अगर आपको वेट गेन करना है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये ओरियो बिस्किट परचेस कीजिए। अगर आप ये है ना किसी मतलब स्टोर से खरीदोगे तो 10 रुपये का आपको ये पड़ जाएगा। इसमें ये पूरा, इसमें टोटल 5 आते हैं ये पीस। तो आप इस कैलोरीज मिल जाएगी अगर आपको ये वेट गेन करना है तो। मैं अगर वेट गेन पे हूँ, मैं भी वेट गेन पे ही हूँ, बिकॉज कटिंग मेरी इजीली हो जाती है। इजीली मतलब मेरी क्या जेनेटिक है ना, उसमें बहुत अच्छा है, इसलिए मेरी कटिंग हो जाती है। और बल्किंग में मेरे थोड़ा सा इशू रहता है, बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, माइनर ही है। इसमें मिल्क डाल रहा हूँ मैं, हो तो आप डाल सकते हो 4, पर मैं 5 डालूंगा। इसे अगर इसे टेक करते करते मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ कि अगर आप पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है उसे प्लीज़ आप इग्नोर करना। एंड अगर आप मतलब प्रोग्रेस में हो और अपने वेट को गेन करना चाह रहे हो, और अगर आप जिम जा रहे हो और जिम में काफ़ी लोग अगर जिम में अगर जा रहे हैं कि किसी को देखकर या किसी का इंस्पायर होकर उसके जैसे बॉडी बनाना चाह रहे हैं कि मुझे भी इसके जैसी फिजिक चाहिए, इसके जैसे कि मुझे बॉडी चाहिए, बट वो होना पॉसिबल कम है, इसके परसेंटेज कम है। बिकॉज आपके जो जेनेटिक है, आपके जो नेचुरल जेनेटिक है और अदर के जो जेनेटिक है, इट्स वेरी डिफरेंट, विच इज़ फैक्ट। आप देखिए कि आप अपने आप को, जैसे आपका बॉडी फैट है 20%, तो आप उसे कैसे 15% ला सकते हैं बॉडी फैट को। और बॉडी फैट को कम लाने पर आप बॉडी वेट कम ना करें, बॉडी वेट कम करोगे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। आप बॉडी फैट को मसल में कन्वर्ट करने की ट्राई करें, अफर्ट फोकस करें कि आपका जो बॉडी फैट है, जिससे कि अधिकतर लोगों का मैंने देखा है जिम में और इधर उधर कि बॉडी फैट होता है अब्डोमिनल मसल के ऊपर, सबसे ज़्यादा बॉडी फैट होता है उनका, पर सबसे ज़्यादा बॉडी फैट होता है। आप फैट को मसल में कन्वर्ट करना, वेट लॉस नहीं करना। आप सोच रहे हो कि मैं 70 kg हूँ, मैं 80 kg हूँ, तो मैं उसे कम कर दूंगा तो मेरा बॉडी वेट कम हो जाएगा। बॉडी वेट कम नहीं होगा, आपका बॉडी का जो फेट है वो तो कम हो जाएगा। फिर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, फिर आप कहोगे, आप सोचोगे कि मेरा बॉडी वेट तो कम हो गया, मतलब फेट तो कम हो चुका है, बट मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अब कोई 80 kg का कोई है व्यक्ति और वो एकदम अपना आप को अफोर्ड कर कर वो 70 kg लेके आ जाए, 10 kg वो कम कर ले, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो कम नहीं कर रहा है, वो पूरे बॉडी में से जो फेट है वो कम कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आई वुड टू से कि आपको जो बॉडी का जो फेट है, फेट को कन्वर्ट करना है किसमें, मसल में। आपको कार्डियो कम करना है, वेट, जो भी वेट की जो मशीनें हैं, डंबल प्रेस हो गया, स्क्वाट हो गए, वेट प्रेस करना है आपको, मतलब आपको वेट लगाना है, आपको अपने आप को पुश करना है। आप सोच रहे हो मैं कार्डियो कर कर या मैं जंपिंग कर कर या मैं रनिंग कर कर अपना वेट को कम कर लूंगा, नहीं। ठीक है, इससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, इट्स गुड, इट्स ग्रेट, बट एट द एंड ये है कि आपका जो वेट है और आपकी जो कोर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फेट होता है, उसको आपको मसल में कन्वर्ट करना है, नोट आपको डिक्रीज करना है।
मसल में इंक्रीज करना है। अभी मैं जिम जाता हूँ, काफ़ी मुझे बताते हैं, काफ़ी मुझे गाइड करते हैं कि तुझे फैट की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ मुझे फैट की ज़रूरत नहीं है, मुझे फैट चाहिए भी नहीं है। क्यों नहीं चाहिए? इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है, अगर मैं फैट लेके आ गया, मैं आलसी जैसे बन जाऊंगा। हाँ, बल्किंग इज ओके। बल्किंग का मतलब ये नहीं होता कि आप फैट बढ़ा रहे हो और ऐसे फूल जा रहे हो और इधर उधर दुडुक दुडुक करके चल रहे हो, ये बल्किंग नहीं होती है। बल्किंग का मतलब होता है मसल गेन करना। मसल गेन करना, फैट बढ़ाना इट्स नॉट गुड वे। आपको मसल गेन करना है, आपको कैलोरीज इंक्रीज करनी है, नॉट आपको फैट इंक्रीज करना है। कैलोरीज का मतलब ये नहीं होता कि आपको फैट इंक्रीज करना है, नहीं, इट्स नॉट गुड वे। आपको मसल गेन करनी है। अब मैं कैलोरीज खा रहा हूँ, तो मैं जो कैलोरीज खा रहा हूँ तो मैं उसमें देखूंगा सबसे ज्यादा फैट है या नहीं है। अगर फैट वाली जो चीजें होगी, फास्ट फूड हो गए, अब इसमें अच्छी कैलोरीज होती है फास्ट फूडों में, अगर मैं फास्ट फूड अगर ट्राई करूँ, वैसे तो मैं नहीं करूंगा, अगर मैं इफ आई एम डूइंग, तो उसमें मुझे कैलोरीज तो अच्छी मिल जाएगी, 3000 कैलोरीज मिल जाएगी, 3000 5000 कैलोरीज मिल जाएगी, बट वो गुड वे नहीं है। वो आपके मसल नहीं, आपको फैट इंक्रीज करने में मदद करेगा, और फैट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ये इट्स माई इन माई ओपिनियन। आप मसल गेन कीजिए, आप डाइट लीजिए अच्छी, आप बनाना शेक लीजिए, अच्छा इसमें कैलोरीज होती है, फैट होता है बट कम होता है। फैट ओबियसली होगा, आप कुछ भी चीज़ खाओगे उसमें फैट होता है, 1% 2% फैट होता है, बट वो आप जिम में या घर पर एक्सरसाइज करके वो उसे डिक्रीज कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। बट आप अधिक से ज़्यादा फैट इंक्रीज कर रहे हो अपने को बिल्ड करने में, इट्स नॉट गुड। ऑल राइट, एंड अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि आसूस के लिए, तो अभी फ़ोन आ चुका है, ये आसूस का कुछ ऐसा है, अरे पूरा ब्लैक है, इसमें मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, बट आसूस के यहाँ से सर्विस सेंटर से फ़ोन आ चुका है, तो मैं जा रहा हूँ लैपटॉप लेने, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड आज तो ये इसका कंप्लीट करा ही लूँगा किसी भी करके। ऑल राइट, सो आज मैं जाकर आसूस का लैपटॉप में लेके आ चुका हूँ। सो आसूस का मैं लैपटॉप ले आ चुका हूँ, बिकॉज काफ़ी दिन से ये मैं आसूस का जो लैपटॉप था जो कि पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो इसको मैं फाइनली आज फ़ोन आया था, आसूस के जो ऑथोराइज है वहाँ से फ़ोन आया था, तो इसे एक बार मैं रख देता हूँ। इसे मैं डिटेल में आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। जो प्लगिंग का जो इशू आ रहा था ना, काफ़ी समय से, मतलब मैंने जब इसको परचेस करा था ना, मतलब 17-18 अक्टूबर को मैंने इसको परचेस करा था, राइट। फिर मैंने क्या, इसे 4 से तो ये ऑन हो रहा था, नहीं उस समय तो एक्चुअल में ऑन हो रहा था, बट नेक्स्ट डे 19 की डेज, तो मैं इसे ऑन कर रहा था, तो पावर बटन से ही ऑन नहीं हो रहा था, पावर बटन से ऑन नहीं हो रहा था और प्लगिंग से ही ऑन हो रहा था। फिर ये मैंने देखा ये तो मेजर इशू है, तो फिर मैंने जहाँ से मैंने परचेस करा शॉप पर जाकर मैंने कॉल करा और मैंने उनको बताया कि ये इशू आ रहा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप हमें इसे सबमिट करा दीजिए, मैं इसे आपको चेंज करके दे दूँगा। तो इससे मैं वहाँ गया सबमिट कराने के लिए, सबमिट कराने पर वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन रेज करी, एक आशीष ऑथोराइज में एक कॉल कर कंप्लेन रेज करी। उन्होंने मुझे 5 दिन का समय दिया इसको चेंज करने का। तो 5 दिन होने के बाद मैं आज गया, आज 5 दिन हो चुके हैं। वैसे तो ये आज 6 डे हो चुके हैं, बट दीपावली आ चुकी थी बीच में, इसीलिए मैं भी समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि वर्कर की छुट्टी होती है। तो आज 25 है, एंड आज मैं गया आसूस के जो ऑथोराइज शोरूम है, सर्विस सेंटर, वहाँ पर मैंने इसको लेकर, और जहाँ पर शॉप था वहाँ पर मैंने, मतलब आज पूरा दिन मेरा इधर उधर जाने में लगा, एंड फाइनली मैं इसे ले आ चुका हूँ। एंड इसमें अब मैं वीडियो शूट करके जो भी मेरा डेटा होगा वो मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा, एंड इसमें मैं वीडियो शूट करूँगा। पूछ रहा होगा कि ये मैंने कौन सा आसूस का लिया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट में लिखोगे या आप दिमाग लगाओ, इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ये आसूस का लिया 3050 ग्राफिक कार्ड में, 6 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज। सो ये मैंने, वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप है आसूस का, बट मैं इसमें गेम नहीं खेलूँगा, मैं ओनली फॉर इसमें वीडियो एडिटिंग करूँगा और अपना जो भी डेटा होगा वो इसमें मैं रखूँगा, मैं गेम नहीं खेलूँगा। मैंने ऐसे ही इसको गेम के लिए परचेस नहीं करा है,
बट इसमें अच्छा गेम चल सकता है, बट मैं इसमें गेम नहीं खेलूँगा। सो बनाते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं एंड फिर मिलते हैं जिम में। 2 आवर एगो मैंने सोयाबीन को भिगो दिए थे। सो सोयाबीन, किचन में आ जाते हैं। ये है सोयाबीन जो कि मैंने इसे भिगोए थे। इसको मैंने भिगोए थे इसलिए कि मैं इससे कुछ डाइट, जैसे इसमें अच्छा ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम तो नहीं है बट 40-50 ग्राम होंगे समथिंग। फिर मैं इसे फ्राई कर कर और फिर इसे मैं लेकर, फिर इसे मैं खाकर जिम तो इसे 6 बजे जाना है, अभी तो 1 घंटा पड़ा है। बट इसे मैं कैसे बनाता हूँ कैसे नहीं मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं, आपको एक प्याज काटना है और टमाटर हो तो टमाटर काटना एंड देन कढ़ाई में फ्राई करना है। चलो चलते, कौन आया, चलो शुरू करते हैं। सो अभी मैंने एक प्याज लिया है और इस प्याज को मैं काट कर, उसके बाद मैं एक टमाटर काट कर फिर मैं फ्राई करूँगा। तो Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be